Hello everyone. So welcome to Jaydev classes for JRF in Political Science. कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम सब करने वाले हैं केनेथ वॉल्स को. इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट थॉट्स एंड बुक्स को केनेथ वॉल्स. ये जो आपको पिक्चर में नजर आ रहे हैं ये हैं केनेथ वॉल्स. तो इनका जो टाइम पीरियड अगर हम देखें तो इनका जो जन्म था वो हुआ था 1924 में और इनकी मृत्यु जो हुई, डेथ जो हुई वो 2013 में हुई. 1924 में जन्म होता है, मृत्यु हो जाती है 2013 में. चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग आज की क्लास को. तो जब केनेथ वॉल्स की बात करते हैं तो केनेथ वॉल्स जो हैं आपके, तो ये यूएस इंटरनेशनल रिलेशन अगर आप देखोगे तो थ्योरिस्ट हैं ये. ठीक है, ये कौन है? अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय संबंध सिद्धांतकार हैं. वॉल जो है एक तरह से इनका इनिशियल कंट्रीब्यूशन रहा इंटरनेशनल रिलेशन में. मैन, स्टेट एंड वॉर, ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है इनकी. ठीक है, तो ये आप देखोगे मैन, स्टेट एंड वॉर 1959 की, जिसमें अडॉप्ट किया था इन्होंने कन्वेंशनल रियलिस्ट अप्रोच को एंड रिमेन द बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एनालाइज ऑफ वॉर. तो आप जब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये केनेथ वॉल्स है किससे रिलेटेड? तो आप देखोगे ये न्यू रियलिस्ट है. ये कौन है? न्यू रियलिस्ट है. तो न्यू रियलिस्ट को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. एक हो जाता है ऑफेंसिव और एक होता है डिफेंसिव, है ना. तो ऑफेंसिव में कौन आते हैं? इसमें जॉन मियर शीमर आते हैं. इसमें कौन आते हैं? जॉन मियर शीमर. डिफेंसिव में आपके केनेथ वॉल्स आते हैं. तो ध्यान रखना ये चीज. उसके बाद जो ये यूएस इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरिस्ट थे और वॉल्स का जो काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा इंटरनेशनल रिलेशन में, इन्होंने आउटलाइन किया मैन, स्टेट एंड वॉर को, अडॉप्ट किया था इसमें कन्वेंशनल रियलिस्ट अप्रोच को और बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट इसमें एनालाइज किया वॉर को. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा. अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय संबंध सिद्धांतकार, मानव, राज्य और युद्ध में उल्लेखित अंतरराष्ट्रीय संबंधों में वॉल्स के प्रारंभिक योगदान, एक पारंपरिक यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाया और युद्ध के विश्लेषण के लिए बुनियादी प्रारंभिक बिंदु बने हुए हैं. उसके बाद आप देखो इनकी जो थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है 1979 की बुक है ये. इसके अंदर मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक है ये इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी में. इट्स जनरेशन स्टैब्लिशिंग वॉल्स एज अ सक्सेसर ऑफ मॉर्गेनथाउ इन द डिसिप्लिन, क्योंकि इसी बुक की वजह से ये जो रहे एक तरह से काफी ज्यादा पॉपुलर हुए और ये सक्सेसर कहलाए मॉर्गेनथाउ इन द डिसिप्लिन. ठीक है, तो ध्यान रखना उनका जो थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है अपनी पीढ़ी के अंतरराष्ट्रीय संबंध सिद्धांतकार की सबसे प्रभावशाली पुस्तक है और जिसमें वॉल्स को अनुशासन में मॉर्गेनथाउ के उत्तराधिकार के रूप में स्थापित किया. इसी बुक की वजह से अगर आप देखोगे, जो ये बुक है ना थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो ये मॉर्गेनथाउ के सक्सेसर रहे, बने एक तरह से. वॉल्स ने एनालाइज किया क्लोजली एसोसिएटेड विद कोल्ड वॉर एंड बिलीव दैट बायोपॉलिटिक्स आर मोर स्टेबल देन प्रोवाइड अ बेटर गारंटी ऑफ द पीस एंड सिक्योरिटी देन डज मल्टीपोलैरिटी. तो आप सभी को पता ही है ना. ये मैंने आप लोगों को, जो प्लस वाले स्टूडेंट्स हैं मैंने उनको लाइन लिखवाई हुई है, लेकिन आप लोग जो प्लस एंड स्पेशल वाले दोनों अपने दोबारा नोट्स में से नोट कर लेना. तो वॉल्स ने एनालाइज किया था, क्लोजली एसोसिएटेड था कोल्ड वॉर से एंड बिलीफ इज बायोपॉलिटी. तो बायोपॉलिटी को वो मोस्ट स्टेबल बताते हैं और प्रोवाइड करते हैं बेटर गारंटी ऑफ पीस को एंड सिक्योरिटी को देन डज मल्टीपोलैरिटी. तो वॉल्स का विश्लेषण शीत युद्ध और विश्व के साथ निकटता से जुड़ा हुआ था और द्विद्रव्यता अधिक स्थिर है, बहुद्रव्यों की तुलना में शांति और सुरक्षा की बेहतर गारंटी प्रदान करती है. तो उन्होंने द्विद्रव्यता को बहुत ज्यादा अच्छा बोला और उन्होंने कहा जो ये बायोपॉलरिटी है यानी कि आपकी जो द्विद्रव्यता है, ठीक है, तो द्विद्रव्यता कैसी है? अधिक स्थिर है और बहुद्रव्यता की तुलना में, और ये शांति और सुरक्षा की बेहतर गारंटी भी प्रदान करती है. तो ध्यान रखिएगा. इग्नोरिंग ह्यूमन नेचर एंड द एथिक इन द ऑफ स्टेट क्राफ्ट, वॉल्स ने यूज किया सिस्टम थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे इंटरनेशनल सिस्टम जो अनार्की है वो इफेक्टिवली डिटरमाइन करती है एक्शन ऑफ स्टेट को. ये न्यू रियलिज्म है जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये वाला, ये न्यू रियलिज्म है. तो मानव स्वभाव और राज्य की कला की नैतिकता की उपेक्षा करते हुए केनेथ वॉल्स ने सिस्टम सिद्धांत का उपयोग में ये समझाने के लिए किया कि कैसे एक अराजक राज्यों के कार्यों को प्रभावी ढंग से अंतरराष्ट्रीय अराजकता राज्य के कार्यों को कैसे डिटरमाइन करती है या निर्धारित करती है. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. इन्होंने इग्नोर कर दिया ह्यूमन नेचर को, एथिक्स ऑफ स्टेट क्राफ्ट. वॉल्स ने यूज किया सिस्टम थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे इंटरनेशनल अनार्की इफेक्टिवली डिटरमाइन करती है एक्शन ऑफ स्टेट को विथ चेंज इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑक्यूरिंग थ्रू चेंजेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटी बिटवीन अमंग स्टेट्स. तो आप देखोगे कि इसके अंदर उन्होंने
ये भी बताया कि कैसे जो है वो राज्यों के बीच में क्षमताओं के वितरण में परिवर्तन के माध्यम से होने वाली अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में परिवर्तन को भी उन्होंने बताया था विद द चेंज इन द इंटरनेशनल सिस्टम, है ना, कि कैसे चेंज हो रहा है इंटरनेशनल सिस्टम थ्रू चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैपेबिलिटी बिटवीन अमंग स्टेट। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद वॉल जो थे वन ऑफ द ओरिजिनल फाउंडर रहे न्यू रियलिज्म के, और जिसे स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी बोला जाता है। न्यू रियलिज्म का दूसरा नाम स्ट्रक्चरल रियलिज्म है। तो वॉल्स अगर आप देखोगे ये ओरिजिनल फाउंडर हैं न्यू रियलिज्म और स्ट्रक्चरल रियलिज्म के। इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी एंड लेटर बिकम एसोसिएटेड डिफेंसिव न्यू रियलिज्म। किससे जुड़े हुए हैं ये? डिफेंसिव न्यू रियलिज्म से जुड़े हुए हैं, जहां पर मैंने आप लोगों को ये आगे बताया था, एक होता है ऑफेंसिव न्यू रियलिज्म, एक होता है डिफेंसिव न्यू रियलिज्म। तो ये डिफेंसिव न्यू रियलिज्म से जुड़े हुए हैं। उसके बाद आप देखोगे जो लेस्ली एच गैल्ब है, लेस्ली एच गैल्ब ने इन्हें कंसिडर किया था वॉल्स को वन ऑफ द जाइंट who had defined the field of international relation as a academic discipline। तो लेस्ले एच गैल्ब अगर आप देखो तो वॉल्स को कंसिडर करते हैं दिग्गजों में से एक माना, ठीक है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र को एक अकादमिक अनुशासन के रूप में परिभाषित करने में काफ़ी ज़्यादा मदद की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ऐड कर दिया। आखिरकार आ गई बुक्स की बात। तो बुक्स में इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है मैन, स्टेट एंड वॉर, अ थ्योरेटिकल एनालिसिस 1959 का है, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979 की है, फॉरेन पॉलिसी एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स द अमेरिकन एंड ब्रिटिश एक्सपीरियंस 1967 का है, यूज ऑफ फोर्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड फॉरेन पॉलिसी 1971 का है, द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स आर डिबेट एंड रियलिज्म इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 2008 का है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हो गई। अभी मेरा इंपॉर्टेंट जो कोर्स है स्टार्ट हुआ है 23 जून से ही, इसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं और आप लोग आज ही आ सकते हैं अपने सब्सक्रिप्शन के साथ प्लस में, और यहाँ पर आप ये जो कोर्स आप लोगों को करवाए जा रहे हैं ये ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये MCQs बैच कोर्स है जिस पर पेपर 1 में आपको कमलवीर सर कराएंगे और पॉलिटिकल साइंस के एक्सपेक्टेड MCQs मैं करा रही हूँ। तो यहाँ पर आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। इसके साथ आप देखोगे हरी अप फ्यू डेज लेफ्ट, प्राइस हाइक होने वाला है 1 जुलाई 2021 से। अभी के प्राइजेस पे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और अनअकैडमी पे जाना, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना, जो भी मंथ का सब्सक्रिप्शन चाहिए हो, 6 मंथ का, 12 मंथ का, तो वहाँ से आप ले सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करके जाना। बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।